औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं हूँ ग़ुलाम जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिपीट सिस्टम। रिपीट सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि रिपीट सिस्टम जो है किसी भी फिगर का, किसी भी एलिमेंट का दोबारा से आना, दोबारा देखा जाना और सीक्वेंस के साथ किसी चीज़ का चलना, तसलसल के साथ चलना और उसमें ऐसी फीलिंग हो कि कहीं पे ये फिगर या मोटिव या एलिमेंट ये रुक नहीं रहा, ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, इसको कहते हैं रिपीट सिस्टम। अक्सर आपने बेड शीट्स के डिज़ाइन पे या सूटिंग के डिज़ाइन पे आपने रिपीट सिस्टम ज़रूर देखा होगा, चाहे वो ज्योमेट्रिकल शक्ल में हो, चाहे वो फ्लावर की शक्ल में हो, चाहे वो छोटी बूटी हो, कोई लीफ हो। वो एक सिस्टम है जो एक तसलसल के साथ चलता ही जाता है। ठीक है जी। हम कंट्रोल एन के साथ एक फ़ाइल लेते हैं, फ़ाइल का साइज़ और उसकी रेजोल्यूशन रखेंगे हम 300 जो कि तयशुदा है। यहाँ पे हम लेंगे 1894 और यहाँ पे 1894। ये हमारी रिपीट का 1/4 है 75-76 का। ठीक है, 75-76 इक्वल टू 642 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह अगर ये 7576 का 1/4 है तो ये समझ लें उसी तरह है 1/4, जैसे 160.5 है 642 का, इसी तरह से ये 1894 1/4 है 7576 का। अब आप तो बड़े समझदार हो गए, मुझसे पहले ही बोल पड़ते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के लिए सर्कल लगा देना या डॉट लगा देना ये तो बहुत मतलब कि नॉर्मल और इजी सा है। यहाँ पे हम कुछ कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से। मैं एक छोटा सा फ्लावर ड्रॉ करता हूँ और उसमें आपके लिए कुछ फ़ायदा भी होगा। इस सर्कल के अंदर मैं कोशिश करता हूँ एक फ्लावर ड्रॉ करने की। ये इसका सेंटर हमने ले लिया है। सर्कल के साथ भी आपका ये सेंटर आ जाता है। जैसे आप फाइल का सेंटर लेने का तरीका मैंने बताया ना आपको, क्रॉप टूल होता है ना, तो इसके ज़रिए से भी हम ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। पेन टूल की मदद से कुछ ड्रॉ करेंगे और इसके स्पेक्स मैंने आपको बताए हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है ये आपने रखना है ऐड टू पाथ एरिया और ये है आपका पाथ और यहाँ पे ऑटो ऐड डिलीट। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ छोटा सा कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये प्रैक्टिस के साथ होता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना ठीक तरह से तो फिर आप इससे भी अच्छा इंशाल्लाह करोगे। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि शागिर्द हमेशा असातिज़ा से आगे निकल जाते हैं। इसमें भी एक लेक्चर भी है आपके लिए और ये एक फ्लावर भी उससे पात के साथ बना रहा हूँ, इसको देखते जाएं। ये जो फ्लावर हम बनाएंगे इसको हमने बेटा सिंपल रिपीट में और साइड ड्रॉप में इस्तेमाल करेंगे। सही, तो इसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कर लेंगे हम कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब हमने इसको कंट्रोल T कर दिया। ये वाला पॉइंट उठा के हमने इसको सिलेक्शन को हम एक दफ़ा बंद कर लेते हैं। इसको थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं।
इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जब वो छोटे साइज़ में कोई भी फिगर होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, ये सेंटर पॉइंट जो है ना ये मूव नहीं होता, फिर वो पूरा जो है ना हमारी ट्रांसफॉर्म वाली फ़ाइल वही मूव होती है। इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा ना बड़ा किया है। ये इसको यहाँ पे रखने से ये होता है कि आपका ये जो मोटिव है ना ये इस तरह से मूव करने लग जाता है, देखें आप, सही है। तो इसको आप यहाँ पे रख लें, ठीक है। दोबारा से कंट्रोल वी करें, वहीं पे आ जाएगी कॉपी, कंट्रोल टी करें, इसको पकड़ के आप यहाँ पे रखें। आखिर देखें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है ना, लेकिन आप इसको क्लोजली देखेंगे तो सेंटर में नहीं है, इसलिए इसको फुल जूम इन करके आपने सेंटर में एडजस्ट करना है। इसको आप अब यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख लें। इसके अंदर एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, अभी जो मैंने आपको तरीका बताना था ना वो आगे चल के आएगा। अभी उसकी एक इब्तिदा है, मैंने आपको एक तरीका समझाया है कि आप इस तरह से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, सही। अब इसी की हम एक कॉपी जो है एक एक इसके अंदर ले जाएंगे। एहतियात का मैंने बता दिया है कि आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है कि इसके बिल्कुल सेंटर में आएगी। इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएं, फिर वी करें, फिर टी करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊं, इसको आप यहाँ पे ले आएं, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, इसको सेंटर पॉइंट पे रखें और इसको यूँ पकड़ के यहाँ पर रख लें, फिर इसको सेंटर में रखें, यहाँ से पकड़ें, यहाँ पे रख लें, ठीक हो गया। अब ये आपका बन गया। अब हमने फिर इसको कंट्रोल वी करेंगे, वहीं पे चला गया। अब इसका साइज़ हमने बढ़ा देना है, शिफ्ट का बटन दबा के तकरीबन इतने से साइज़ में इसको ले जाएंगे। इसको पकड़ें आप, इसको यहाँ पे एडजस्ट करें, थोड़ा छोटा कर लें, यहाँ पे रख लें इसको, ठीक है। अब हमने इसको इसके पूरे सर्कल के अंदर इसको रोटेट करना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, इसी सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पे रख लें। अब हमने इसको सर्कुलेट करना है अपने पूरे इस सर्कल के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर लगानी है। हमें बार बार कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसकी एक शॉर्ट कमांड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप, मैंने कंट्रोल सी किया था ना, यहाँ पे रख लें इसको और इंटर कर दें। अब ये इतने ही स्पेस पे जाएगा, उसमें स्पेस की कमी बेशी हो सकती है आखिरी स्टेप में जाके, तो उसको सही करने के लिए दोबारा हमें इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा। अब 3 कीज़ प्रेस करें, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और टी का बटन प्रेस करें इस तरह से, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था ना कि एंड पे आके इसका थोड़ा सा, तो ये ऊपर उसके आ रहा है, यानी हमें इसका स्पेस जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना है। एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि अगर ये बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये रिपीट भी हो रहा है आपको, इसको आप यहाँ से लेके यहाँ पे ले आओ, अंदाज़न यहाँ पे, ठीक है। इंटर किया, 3 कीज़ प्रेस करें, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट और टी का बटन प्रेस करें।
थोड़ा सा ये आ गया है, नो प्रॉब्लम। इसको हम मैनुअल तरीके से थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे इसको इंटर, उसके बाद हम इनको भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। उसका तरीका देख लें, आपने कंट्रोल प्रेस करके ना इस तरह से इसकी सिलेक्शन करनी है। ये हो गया पॉइंट सेलेक्ट। अब शिफ्ट दबा के इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, कंट्रोल टी करें, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखें। ये आपको बार बार देखने से आपको पता चलेगा, ठीक है, एक बार से नहीं, आप प्रैक्टिस इसकी आपको करनी पड़ेगी बार बार। और इसको भी आप कंट्रोल के साथ, ये जब तक पाथ आपका सिलेक्ट नहीं होएगा ना उस वक्त तक ये आपका जो मोटिव है ये मूव नहीं करेगा। इसको आप यहाँ पे रख लें और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दें। चलो ये कुछ मिलता जुलता बन गया। अगर आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा कर लें और इसको सिलेक्ट करना भी कदरे आसान है। ये सारा हो गया, कंट्रोल टी, इसको पकड़ो और इसको आप ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लें। लो ठीक है, इसको सारे को आप सिलेक्ट करना है हमने, इस तरह से होगा ये। इसको कंट्रोल सी कर लें, कॉपी कर लिया। अब इसको आपने बेशक ख़त्म कर दें, कंट्रोल वी करेंगे वो सारे फ्लावर आ जाएगा। कंट्रोल टी से इसको थोड़ा छोटा करें, तकरीबन यहाँ पे रखें इसको, ठीक है। इसी की एक कॉपी हमने अब उठानी है, इसको यहाँ पे रख लें। इसकी एक कॉपी हमने इस तरह से भी ले सकते हैं। जब आप सारे को सिलेक्ट कर लोगे ना तो आपने कंट्रोल आल्ट के साथ इसकी कॉपी इस तरह से ले लेनी है। तो हम इसका जो है इमेज साइज़ या कैनवस इसका बढ़ा रहे हैं। कैनवस बढ़ाने का तरीका है आल्ट आई एस, ठीक है। कैनवस से मुराद क्या होती है कि आपका ये पेज बढ़ेगा, मोटिव नहीं बढ़ेगा। कैनवस साइज बढ़ाने का मकसद होता है कि आपने अपने पेज का साइज इंक्रीज करना है, मोटिव साइज वही रहेगा। इमेज साइज का मतलब होता है कैनवस साइज भी बड़ा होगा और साथ मोटिव भी बड़ा होगा। समझ गए आप ना। यहाँ पे हम इसको 3788 कर देते हैं, ठीक है। 3788 और 3788 में कर लेते हैं। थोड़ा फ्लावर रीजनेबल साइज में आ जाएगा हमारे पास। आल्ट आई एस और इमेज के अंदर मेन्यू बार में इमेज में आप जाओगे ना, ये है बेटा कैनवस साइज। और इसमें आल्ट कंट्रोल सी भी इसकी शॉर्ट की है, आल्ट आई एस भी है और आल्ट कंट्रोल सी भी है। अल्लाह आपका भला करे, आमीन। इसकी एक कॉपी उठाएं, अब यहाँ पे रखना है हमने इसको। सामने तो नहीं आ रहा ना, अगर थोड़ा बहुत कहीं डिस्टेंस का मसला आ सकता है, लेकिन इसको सामने तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एक यहाँ पे आ गया आपका, सही। ये है बेटा, इसकी समझ लें। साइड ड्रॉप रिपीट पे हम आपको पहले बताएंगे कि साइड ड्रॉप रिपीट कैसे, कि सिंपल पे कर लें या साइड को कर लें। पहले सिंपल कर लो, पहले तेरी नहीं मैं मननी, ये सिंपल रिपीट को कर लेते हैं। अच्छा, सिंपल रिपीट में आपने जब सेटिंग करनी है ना तो इस तरह से ख्याल रखना है, छोटे बड़े साइज़ आप इसमें एडजस्ट करें, लेकिन लाइन को नहीं आपने आने देना उसमें, ठीक है। ये देखें आ गया ना, ठीक। अब इसी को आप यहाँ पे रख लो, इसके सामने तो नहीं आ रहा ना, बस यही कोशिश करनी है कि सामने ना आए। और जब हम इसको बना लेंगे तो इसमें फिर हमें कई रद्दोबदल करने पड़ेंगे। इसकी अलाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए इसमें कई तरह के रद्दोबदल हमने करने हैं और वो हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो नहीं करेंगे, इन सारी प्रैक्टिसेस का जो मकसद है ना वो ये है कि डिज़ाइन को खूबसूरत बनाना। क्योंकि डिज़ाइन की मिसाल ऐसे है जैसे मछली पकड़ने के लिए जितना अच्छा चारा होगा, जितना अच्छी क्वालिटी का चारा आप लगाएंगे, उतनी जल्दी मछली उस कांटे को निकलेगी। समझी क्यों बात। इसलिए इसका खूबसूरत होना और पुरकशिश होना ये बहुत ज़रूरी है।
और इसको पुरकशिश बनाने के लिए ही ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या है, वैसे ही आप कोई बर्तन में रंग लें और कपड़ों पे ऐसे गिरा दें, ठीक है, तो कर लें। लेकिन सलीका, मेथड और टेक्निकल असिस्टेंस के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है और उसकी वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट होती हैं। ये इसके सामने आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसको थोड़ा सा मैं सिलेक्ट करके ना यहीं पे, इंटरेस्टिंग ये इसलिए है कि इसको जब आप इसमें इन्वॉल्व होके करते हैं ना, तो ये आप इसको एंजॉय भी करते हो। और इस काम को करने में स्पीड का मतलब गलत करना नहीं होता, स्पीड से भी करना है। ये नहीं कि आप पकड़ा है डिज़ाइन तो 2 महीने उसी को लगा दिए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। डिज़ाइन पकड़ा, उसकी एक लिमिट है कि आपने उसको इतनी मुद्दत में, इतने टाइम में, इतने दिनों में आपने उस जॉब को डन करना है। और इसका मतलब है स्पीड से काम करना, और स्पीड से काम करने का मतलब गलत करना नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो ये हो गया। एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्शन कैसे सेव करते हैं, जी सर, है ना? जी सर। नहीं बताया? सर बताया हुआ है। तो ये एक्शन पहले ऑलरेडी इसमें सेव किया हुआ है। इसको जो है मैं कोशिश करता हूँ कि ना इसको मैं आउटलाइन लगाता हूँ। पहले आउटलाइन लगाएंगे ब्लैक कलर की, देखते हैं किस साइज़ में सही रहेगी आउटलाइन। पेंसिल है हमारे पास, हम इसको 5 पिक्सल की आउटलाइन लगा देते हैं, ठीक है। 5 पिक्सल की आउटलाइन लगानी है, तो इसको थोड़ा सा ना हम अब नहीं कुछ करेंगे, अलबत्ता इसको थोड़ा सा नीचे कर लें क्योंकि आउटलाइन हमारी डैमेज ना हो जाए। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, इसी तरह इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कर लें। इस तरह से सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी लें और थोड़ा सा यहाँ पे कर लें ताकि आउटलाइन कटिंग में ना आ जाए ना हमारी। अब ये सिलेक्ट है सारा। अब इसके स्पेसेस चेक करने हैं आपने, पेंसिल में जाके ना इसको इंश्योर ज़रूर करना है आपने। ये मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, ये आपका 100% होना चाहिए और ये बिल्कुल 1% पे इसको ले आना है, ओके। जब पेंसिल का स्ट्रोक लगाना है, ये एक चीज़ है इसमें, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अच्छा, अगर इसमें कहीं से भी हल्की सी ऐसे सिलेक्शन हुई है, फ़र्ज़ करो कि 1 पिक्सल की भी यहाँ पे अगर सिलेक्शन हुई है, तो यकीन करिए आपका काम आगे नहीं चलेगा और आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। फ़र्ज़ करें ये सिलेक्शन हुई है, इसका पता नहीं चल रहा, यहाँ पे काम नहीं होगा, कुछ भी स्ट्रोक नहीं लगेगा, कलर नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है जहाँ पे ये 1 पिक्सल मैंने सिलेक्शन करके आपको बताई थी। तो उसी एरिया में काम होगा और कहीं नहीं होगा। तो उसका ये होता है, अगर स्ट्रोक या फिलिंग की कमांड अप्लाई ना हो तो आप एक दफ़ा कंट्रोल ए करके कंट्रोल डी कर दें, वो जहाँ भी कहीं सिलेक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम इसको सुकून से स्ट्रोक लगा सकते हैं। F2 मैंने इसकी रखी थी की, ठीक है, ये स्ट्रोक लग गया इसको, ठीक है। और इसमें पाथ के साथ जो आप स्ट्रोक लगाएंगे ना, तो वो बड़ा शार्प और बड़ा बेहतरीन लगेगा। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर इन ये जो हमारी पेटल्स हैं छोटी छोटी फ्लावर के अंदर, मैं चाहता हूँ कि कुछ कलर इसमें डाल दिया जाए। ये कॉन्टिग्यूस पे रखेंगे, इसको रख के ये एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और साथ में, बल्कि आप इसको कॉन्टिग्यूस को बंद करें, बंद करके यहाँ पे क्लिक करें। आप एक और काम करें, रेड कलर सेलेक्ट करके पेंट बकेट टूल के साथ उसको आप ये कॉन्टिग्यूस को चेक करें, यहाँ पे ये कलर दे दें, सही। अब हमें ये एरिया क्लियर मिल गया। अब इस एरिया को आपने सिलेक्ट कर लेना है, कॉन्टिग्यूस बंद है ना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कोई सा भी कलर डाल दो, क्योंकि ग्राउंड हमें जो है ना बेटा वाइट चाहिए है। यहाँ पे आप इसको डाल दो, कंट्रोल डी, और अब यहाँ पे आप वाइट कलर पेंट बकेट टूल से डाल दो। चलो ये चीज़ आ गई।
अब देखें, अगर मैं कॉन्टिग्यूस को ऑफ करके सिलेक्ट करता हूं तो ये अंदर वाला भी वाइट सिलेक्ट हो जाना था ना। अगर उसको ऑफ करके करता हूं तो फिर सिर्फ ये एरिया सिलेक्ट होना था और ये फिर रह जाना था। तो इसलिए ये अच्छा, एक और इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ें देखें, सवाल आपको नहीं पता कि सवाल कैसे करना। अब तो मैंने यहाँ पे कलर फिल किया, वाइट बच गया, वाइट को सिलेक्ट करके कलर डाल दिया, ऐसा किया ना। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, अब ग्राउंड को मैं सिलेक्ट कर लूँगा इसके साथ, ये वाइट सारा सिलेक्ट हो गया। असल में मैंने करना क्या है ये जानना ज़रूरी होता है। मैंने करना ये चाहता हूँ कि ये जो फ्लावर के अंदर वाइट पोर्शन है यहाँ पे कलर देना है मेरा मकसद, ठीक है। और उसी को हासिल करने के लिए मुझे ये सारे जतन करने हैं कि मेरा कलर सिर्फ वहाँ पे जाए, क्योंकि मैं एक एक को कलर दूंगा तो बहुत सा टाइम चाहिए। मैं चाहता हूँ शॉर्टकट ऐसा इसमें इस्तेमाल हो कि एक कमांड लगाऊं और इन पेटल्स के अंदर कलर आ जाए। कॉन्टिग्यूस ऑन करके मैंने ग्राउंड सेलेक्ट की, अब कॉन्टिग्यूस को बंद कर दूंगा। अब मैंने शिफ्ट का बटन दबा के ब्लैक को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब वाइट भी सिलेक्ट हो गया है और ब्लैक भी सिलेक्ट हो गया है। बच कौन सा गया है, ये अंदर वाला बच गया है, ये नहीं सिलेक्ट। जी सर। इसको चेक करना चाहें तो आप कर लें, यहां पे कोई सा कलर लें, ठीक है। जी सर। समझ आ गई कि नहीं? जी सर। अब मैं क्या करूंगा, अब देखें ना आपका यहां पे कलर लग रहा है, सही। कंट्रोल शिफ्ट आई करें, अब देखें कलर कहां पे लगेगा आपका, ये सारे ब्लैक को भी लग रहा है कलर। जबकि हमने सिलेक्ट किया था वाइट को कॉन्टिग्यूस ऑन करके, और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया इसको ऑफ करके ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप कंट्रोल शिफ्ट आई करें और यहां पर कोई सा भी कलर दे दें, ठीक है। अब आपका ब्लैक बच गया और अंदर वाले एरिया में कलर हो गया। अब हम इसको जाएंगे ऑफसेट करवाने, फिल्टर, अदर, ऑफसेट। ये एक ऑफसेट की ऐसी कमांड है और इसको आपने हमेशा वार्प अराउंड पे रखना है। किस पे रखना है? वार्प अराउंड पे। इसमें आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं इसको, और आप इसको रैंडमली भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रैंडमली कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गई हैं चीज़ें, सही। अब हमें वो जो हमने वेक्टर सिलेक्ट किया हुआ है, कॉपी किया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी में से हम फिगर ले लेंगे कोई सा भी। यहाँ पे आप लेसो 2 ले लें, उसकी शॉर्ट की क्या है? एल। ये लेसो टूल के साथ आप ले लो कोई सा भी रीजनेबल फिगर, ये उठा लें, W प्रेस करें, आल्ट पे क्लिक करें। ये देखें ज़रूरत पड़ गई ना सिलेक्शन काम करने की, इसकी कंट्रोल और आल्ट दबा के ले लें आप। यहाँ पे एक फिगर आप रख लें, इसको बेशक साइज का छोटा कर लें। उसके बाद W आल्ट, ये सिलेक्शन गई। यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड में वाइट करें, V, इसके साथ आप इसको यहाँ पे रख लें। एक यहाँ से आप फ्लावर जो है ना यहाँ पे भी डालें एक और, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, बस इतना सा, ठीक है।
सर। मैंने आपसे कहा था ना, इसमें रीएडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, अपने सिस्टम को, रिपीट सिस्टम को बेहतर से बेहतर करना पड़ता है हमें। लाइनों से भी बचना है भाई, ठीक है। कंट्रोल डी, फिल्टर, अदर, ऑफसेट, इसको 0 0 कर लें ताकि ओरिजिनल वैल्यू आपके सामने आ जाए, ओरिजिनल लुक जो आपने डेवलप की है। अब इसको हॉरिजेंटल आप इस तरफ चलाएंगे ना तो पेज आपका इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना आप, फर्ज करें 500 लिखते हैं तो पेज इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर -500 करेंगे तो इस तरफ मूव करेगा। इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो पेज लेफ्ट साइड को मूव करेगा, इस तरफ को राइट को लेके जाएंगे तो पेज राइट साइड मूव करेगा। राइट साइड पे लेके जाएंगे ये वर्टिकल को तो पेज नीचे मूव करेगा। इस तरफ लेके आएंगे तो पेज, यहाँ पे आप माइनस लिख के करोगे तो वापसी होगी, यहाँ पे माइनस लिखोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। समझ गए आप? जैसे यहाँ पे माइनस आप 50 लिख दें, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें इस तरफ। ये एरिया अब हमारा टारगेट है, इसमें हमें कुछ करना है थोड़ा सा। इसमें डिस्टेंसेस को भी हमने मैनेज करना है। 0। अब ये रिपीट सिस्टम के लिए ये बहुत ज़बरदस्त, आप देखें, आप ये हाफ आ रहा है ना, हाफ यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हाफ है इसने अगले स्टेप में इसके साथ जुड़ जाना है। ये जो एरिया है इसने यहाँ पे आके जुड़ जाना है। तो यहाँ पे अब कुछ करना है थोड़ा सा। इसको आप ऐसा करिए, इसको सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा इसको आप यहाँ पर ले जाएं। यहाँ पे एक छोटा फिगर जो है वो आप ऐड कर लें, बस ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसी मेथड के मुताबिक आप काम करेंगे ना बेटा तो इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए इसमें हमें कलर और ऐड करूँ थोड़े से। ये कॉन्टिग्यूस को आप अनचेक रखें, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से आप जो है पेंसिल ले लो, इसका साइज़ आप बड़ा कर लो, तकरीबन इतना सा कर लो। हाँ, यहाँ से आप कलर ले लो, जो सा भी लेना चाहते हैं इसमें डाल दो, ठीक है। मैं इसकी ना कलर मोड ठीक है RGB है। और कुछ एक यहाँ पे ले लो, ये टैब का बटन प्रेस करने से वर्किंग एरिया बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में आप ये भी ले लो, सही। मज़ीद इसमें आप कलर ऐड करना चाहो तो ये कर सकते हो, या इसको ले लो, टैब प्रेस करें, यहाँ से आप और कलर लें। आप ये येलो ले लो, ये वाला यहाँ पे ये कर लें। वो लेक्चर्स के अंदर HTML वैल्यू की समझ आ गई है आपको, जो मैंने बताया था कॉपी पेस्ट करके? जी सर। शुक्र। इसका मतलब है आपने यहाँ भी देखा, उसमें भी देखा था, आपने चैनल में भी देखा था, जी सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ सरप्राइज़ है मेरे लिए। वो सरप्राइज़ ये है कि कलर एक्चुअली जो यहाँ पे दिख रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये RGB मोड है, मोड भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कलर की जो वो शेड मुझे चाहिए है वो नहीं मिल रही, जबकि यहाँ पे वही वाली शेड है, लेकिन आउटकम उसका वो नहीं है। समटाइम हो जाता है, सॉफ्टवेयर की वजह से भी हो जाता है, और इसमें परेशान नहीं होने वाली बात कोई भी। इसका आप इसको जब फ़ोटोशॉप को बंद करके दोबारा चलाएंगे तो मे बी ये ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाएगा। तो ये है बेटा आपकी सिंपल रिपीट। तो ये है आपका इमेज साइज़ 3788। इसमें आप इसको आप सिलेक्ट ऑल करें। डिफाइन पैटर्न याद है ना जब हमने किया था,
पैटर्न स्टैम्प टूल में, यस सर। Alt E D। अब हम हमने कैनवस लेना है, Alt I S। यहाँ पे आप परसेंटेज में जाएंगे तो 200 कर लें, विथ 200, और इसको भी आप 200 कर लें। ये दोनों तरफ आपका कैनवस खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो एडिट में जाके फिल करवा लें, चाहे तो आप शिफ्ट बैक स्पेस की कमांड यूज़ कर लें। शिफ्ट बैक स्पेस, पैटर्न, नॉर्मल, ओपेसिटी 100%। यहाँ पर आप ये वाला पैटर्न जो डिफ़ाइन किया है इसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें। ये आपकी सिंपल रिपीट आ गई है, ठीक हो गया जी। चलो, तो ये है आपकी सिंपल रिपीट। चूँकि ये छोटे छोटे फिगर हैं, इनको साइड ड्रॉप में करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर बनेंगे तो आमने सामने, ये देखा आपने ना, आमने सामने ही आ रहे हैं ना, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, लेकिन इसमें फीलिंग नहीं है लाइन की ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर ये फिगर हमारे 4 से 5 होते तो फिर लाइन कॉन्सेप्ट ज़्यादा वाज़ेह हो जाना था। फॉलो कर गए हो ना आप मेरी बात को? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को साइड ड्रॉप में किस तरह से लेके जाना है उसके बारे में थोड़ी सी प्रेपरेशन कर लेते हैं। साइड ड्रॉप आपको, ताकि ना लेक्चर की सिंपल रिपीट और साइड ड्रॉप की समझ आ जाए अच्छी तरह से। कुछ पाथ के हवाले से भी नई चीज़ आपको मिली है कि पाथ को आपने रोटेट कैसे करना है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट के साथ कोई भी आप मोटिव ड्रॉ करके उसको किस तरह से सर्कुलेट करना होता है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मज़ीद आप इसको इंशाल्लाह रिपीट करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आपको पता ना चले आप मुझसे पूछ लें, या आप यूट्यूब चैनल पे जाके यही वाली जो आपका जो वीडियो है ये वाली आप देखेंगे तो इसमें भी आपको दोबारा से क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं एक चीज़ को 2-2 दफ़ा करके दिखाता हूँ, और उसके जितनी भी उसकी क्वेश्चंस के हवाले से जो डायमेंशन है मेरी कोशिश होती है उसको मैं वाज़ेह करूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन करना कहाँ है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब हम इसको साइड ड्रॉप के लिए प्रिपेयर करेंगे। साइड ड्रॉप के लिए प्रिपेयर करना है तो इसको हमने यहाँ से, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करनी पड़ेंगी, रिमूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि हम क्रिएट करने लगे हैं ना साइड ड्रॉप। लो जी, मेरा ख्याल, बाकी फिर इसमें रीएडजस्ट कर लेंगे हम। फ़र्ज़ करें ये एक चीज़ है, क्रिएट कैसे किया जाता है। अब हम इसको मूव करेंगे, फ़िल्टर, अदर, ऑफसेट। यहाँ पे हमने इसको आपने ये इतना सा मूव किया कि आपके, अगर आप हमने इसको साइड ड्रॉप करना है तो इसको हॉरिजेंटल मूव करेंगे। ये साइड ड्रॉप के लिए मैं कर रहा हूँ। अब देखें फ़िलहाल ये सिंपल में आ रहे हैं सारे पीस, इसके सामने ये आ रहा है, इसके सामने ये आ रहा है। अब इसको साइड ड्रॉप में कैसे करना है, ये साइज़ हमारा है 3788, इसका हाफ कितना बनता है 1894, इसका हाफ बनता है 1894। हम जब इसको मूव करेंगे तो 1894 में करेंगे। हमने इस एरिया की सिलेक्शन करनी है, आप चाहे इसकी कर लें चाहे इसकी कर लें, लेकिन इसके रास्ते में कुछ आना नहीं चाहिए। मैंने वो पहले रास्ता साफ किया है, ये उसका मकसद यही था जो मैंने अब किया है। या तो यहाँ से बेटे सिलेक्शन होगी या फिर इसकी यहाँ से सिलेक्शन होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड में वाइट ही रखें, फ़िल्टर में जाएं, अदर, ऑफसेट, इसको 0 कर दें आप, ठीक है। इसको ओरिजिनल सेटिंग में रखना है। अब यहाँ पर आपने 1894 कर दें, ये आ गया आपका साइड ड्रॉप में। ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है और इसकी रिपीट यहाँ आ रही, यहाँ तो नहीं आ रही, ठीक है। हाँ जी, 45 एंगल में आएगी। अब हमने ये एरियाज जो हैं इनको फिल कर लेना है दोबारा से उसी तरह से। ओके, अच्छा, यहाँ से आप ये फ्लावर ले लो,
ठीक है, कंट्रोल डी। अब इसको वर्टिकल मूव करेंगे थोड़ा सा, हॉरिजेंटल नहीं करेंगे, वर्टिकल। देखेंगे यहाँ पे कोई लाइन कंसेप्ट तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। इसको आप पकड़ो, ये देखो हमने वर्टिकल मूव तो किया है, लेकिन ये लाइन बन रही है एक, इसको तोड़ना है अभी हमने, देखते जाना। ये बड़ा बेटा सेंसिटिव है, बहुत समझने वाली चीज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे कर लो इसको, बेहतरीन हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कलर हम दोबारा से रीएडजस्ट करेंगे। अब हम इसको फिर से जाएंगे फिल्टर, अदर, ऑफसेट। अब वर्टिकल में हम 0 कर देंगे। अब हम हॉरिजेंटल में इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, देखें क्या नज़र आता है आपको। यहाँ पे आप कर लें 1894 कर लें, ये देखें, क्योंकि ये साइड ड्रॉप में किया है ना हमने। अब हमने इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के लिए याद रखना है आपने, सिलेक्शन इस तरफ आपने बढ़ा के रखनी है, ऑलवेज इस तरफ बढ़ा के रखनी है, ठीक है। कर्सर की मदद से आपने इसको बिल्कुल उस कटिंग पॉइंट पे लाना है जहाँ पे ये कटिंग नज़र आ रही है आपको 100%। दोबारा से देखें इसको, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से इस तरफ नहीं लाना, ये आपका गलत हो जाएगा फिर। ये देखें आ गया ना फ़र्क। आपने इस तरफ रखनी है, राइट साइड पे सिलेक्शन। बेशक वाज़ेह तौर पे दिखाऊं तो यहाँ अब नज़र आ रहा है आपको। अब आपने इसको कर्सर को अपने कटिंग पॉइंट पे ले जाना है जहाँ पे आपकी लाइन बन रही है। अब इसको आप वर्टिकल मूव करोगे, कितना करोगे, 1894। इसको 0 कर देना है आपने, हॉरिजेंटल से कोई ताल्लुक नहीं है जब आपने रिपीट को मूव करना है। यहाँ पे आप 1894 कर लें, ये आपका रिपीट सीधी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको, इन फिगर को चाहें तो लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है। यहाँ पे रख लें इसको ज़रा सिलेक्ट करें, थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको यहाँ पर ले आएं, इसको भी सिलेक्ट करें थोड़ा सा, अच्छा एक ख्याल रहे, ये फिगर ये आ रहा है ना, नहीं ये फिगर ये आ रहा है, इसका ये तो पूरा फूल है, सिर्फ पत्तियां कम है, ये तो आधा फूल आ रहा है। इसका मतलब आपको तवज्जो नहीं है, तवज्जो करें प्लीज़, ऐसा ना करिए। आपकी तवज्जो नहीं होगी तो मेरे यहाँ पे बोलने का, सर खपाने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। हाँ, लिहाजा आपको पूरी तवज्जो रखनी है। यहाँ पे ये लगाएं और यहाँ भी ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई और कलर आप चाहे तो ऐड कर लें, जैसे ये कलर यहाँ पे ऐड कर लें, और चूँकि ये इसका हिस्सा है, ऐसा ही है कि नहीं, और ये जो पेटल्स कटिंग में हैं वो ये हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डबल के ऊपर पेस्ट करेंगे, कैसे, कंट्रोल ए। हम इसको डिफाइन पैटर्न भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं दिखा देता हूँ। Alt ED, Alt IS, इस तरफ आप चाहे परसेंटेज में जाके 200 लिख लें, चाहे पिक्सल में जाके 7576 कर दें, ऐसे। ये फिल करवाने लगा हूँ मैं, ठीक है, लाइन आ गई। अब इसको हमने इस तरफ सिलेक्शन को बढ़ा के रखना है थोड़ा सा, ये देखिए, इसको यहाँ ले आए। अब इसको कितना मूव करेंगे, 1894, ये देखो 1894 हो गया ना। और अब आपकी रिपीट सिंपल में हो गई है, ये देखो, ये फूल यहाँ पे आ रहा है, इसकी कटिंग ये आ रही है, इसकी कटिंग ये आ रही है, और ये वर्टिकल सिंपल में ही है। अब इसको डबल कर लें,
ऊपर पूरी करनी है रिपीट अभी ना हमने, कंट्रोल ए, आल्ट ई डी, आल्ट आई एस, यहाँ पे 7576 करें, शिफ्ट बैक स्पेस, जो नया डिफाइन किया है वो लगाना है, पहले वाला नहीं लगाना। ये आ गया आपका। यस सर। अब आप गौर करें, ये फिगर और ये आ रहा है, जी ये बन गई ना 45 एंगल में सारी लाइन्स। इसी तरह से ये फिगर यहाँ रिपीट हो रहा है, इसकी रिपीट यहाँ तो नहीं आ रही, ये आ रही है। ये है साइड ड्रॉप रिपीट और सिंपल रिपीट सिस्टम। थोड़ा सा समराइज कर देते हैं इसको कि स्टार्ट में हमने जो है पेन टूल के साथ पाथ बनाया, एक फ्लावर बनाया, पाथ को रोटेशन में कैसे लाना है ये आपको बताया है, जी सर। सिंपल रिपीट को किस तरह से बताया है उसको भी आपने देखा है, और सिंपल रिपीट की रिपीट कैसे एडजस्ट की है, लाइन कंसेप्ट को कैसे तोड़ा है, और ये ऑल ओवर जो लुक है वो जनरेट कैसे की है सिंपल रिपीट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से ये भी ऑल ओवर लुक है जो हमने साइड ड्रॉप रिपीट बनाई है। साइड ड्रॉप रिपीट में बनाने के लिए आप पहले कुछ फिगर खुद से एडजस्ट करके उसमें एक स्पेस रखेंगे जिसमें आपने सिलेक्शन करके उसको ऑफसेट करवाना है। ठीक है, तो उनके फिगर की सिलेक्शन बताइए आपको, फिर सिलेक्शन करके उनमें कलर किस तरह से पुट करने हैं ये आपको बताया है। तो ये है आज का लेक्चर, उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका जो टाइटल है हमारे लेक्चर का वो है सिंपल रिपीट और साइड ड्रॉप रिपीट। ठीक है, तो अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाबियाँ दे और आपको बहुत बहुत सीखने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह आपको ऐसा बनाए आपके वालिदैन आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाएं उनको भी, और आपको उनका ताबे रहने की तौफीक अता फरमाएं। ठीक है, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी, और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। इल्म का बांटना इल्म के इजाफे का बाइस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।